बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बवासीर के मौकों के लिए। इसको मस्से भी कहा जाता है। मौके जो होते हैं ये मक्कत पे होते हैं, मक्कत के बाहर अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। ये बहुत तकलीफ दे मर्द है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इसके मुतल्लक अपलोड कर चुका हूँ। वो दुआ तो खाने के लिए भी थी और उसका जौहर जो है वो लगाने के लिए था। आज की जो दुआ है, नुस्खा है, ये सिर्फ मस्सों पर लगाने के लिए है और इंशाअल्लाह ताला ये दुआ मस्सों को बिल्कुल नेस्तो नबूद कर देती है और आइंदा के लिए ये ना निकलने के लिए भी अक्सीर है। आइंदा निकलेंगे भी नहीं और जो निकले हुए हैं उसको भी फिल फौर ये ख़त्म कर देती है। इसमें नाज़रीन जो नुस्खा है वो भी जौहर उड़ाना है। पहला भी जौहर था लेकिन वो सिर्फ 2 दुआएं थी। इसमें दुआएं ज्यादा है। ये नुस्खा उससे बहुत ही बेहतर है। उसके तो सारे बेहतर हैं लेकिन जो लोग आसानी से जो भी बनाए, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना फल भी ज्यादा आपको मिलेगा। जिस खेती में ज्यादा मेहनत की जाती है फिर वो जमीन फल भी ज्यादा देती है। काश्त उसमें जो फसल लगाई जाती है वो ज्यादा ही मुयस्सर होती है। और इसी तरह जो दुआएं हैं, इस पर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाए वो उतना ही उसका समर भी ज्यादा मिलता है, उसके फवायद भी ज्यादा मिलते हैं। और वो नुस्खे जो मेहनत तलब होते हैं, ज़ाहिर के उनके फवायद भी उतने ही ज्यादा आपको मिलेंगे। तो आपको पता है जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है, ये कितना तकलीफ दे मर्द है। जब भी आदमी पखाना करता है उस वक्त भी तकलीफ होती है, वैसे भी तकलीफ होती है और अक्सर जो खून है वो निकलता रहता है, कपड़े पलीत रहते हैं। तो ना आदमी अच्छे तरीके से पाक रहता है, नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत है, बैठने के लिए भी दिक्कत है, ना सही तरीके से आदमी बैठ सकता है। तो ये नुस्खा आप जब बनाएंगे तो फिर इसके रिजल्ट का आपको पता चलेगा। यानी कि ये मौकों वाली बवासीर के लिए मुकम्मल सेहत याब करने वाला ये नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही ये नुस्खा जो है जब इस्तेमाल करेंगे तो मौकों को नेस्तो नबूद कर देगा। तो नाज़रीन, ये नोट फरमा लें नुस्खे के अज्जा जो हैं। अज्जा कुछ ज्यादा हैं। रस कपूर 1 तोला, दार चिकना 1 तोला, सम्मल फार यानी कि संखिया भी कहा जाता है, सम्मल फार भी इसको कहा जाता है, ये भी 1 तोला, शिंगरफ 1 तोला, हड़ताल वर्की 1 तोला, नाज़रीन अरके गुलाब ये 4 तोला। आपने इन अज्जा को अरके गुलाब में खर्ल करना है। यानी कि पहले उसको पीस लें, जब बारीक हो जाए तो थोड़ा थोड़ा अर्क डालते जाए और खर्ल करते जाए, हत्ता के जब 4 तोला अर्क जज्ब हो जाए और ये आदमी टिकिया, ये जितनी भी अद्वियात है टिकिया बनाने के काबिल हो जाए तो इसकी छोटी छोटी आप टिकिया बना लें। टिकिया बनाकर आपने इसको 2 प्यालों के दरमियान, यानी कि नीचे वाले प्याले में रखना है और ऊपर वाला प्याला ऊपर, दोनों के मुंह एक जगह पर रख कर आपने उसको गुले हिकमत करना है। ये अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ तकरीबन वीडियो में, क्योंकि हर आदमी हर वीडियो तो नहीं देखता, इसलिए हर वीडियो में मुझे इसकी तफसील बताना पड़ती है। तो 2 प्याले ले, नीचे वाले प्याले में ये दुआएं रखें जो आपने खर्ल की है अरके गुलाब में, और ऊपर 1 प्याला रख दें और दोनों का मुंह जो है वो आपस में जोड़ दें। और चिकनी मिट्टी लें या मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें आप जो रुई है, काटन की रुई, वो आपने उसमें मिक्स करनी है और एक हावन दस्ते से उसको आपने कूटना है यहाँ तक कि वो मिट्टी
और रुई आपस में एक पेस्ट बन जाए और उसको अपने दो मुंह जो प्याले आपस में जोड़े हैं उस पर लगा दें, ताकि जब उसको नीचे से हीट मिले तो भाप जो है वो बाहर ना निकले। इतनी आपने उसके ऊपर एक एक उंगल लगा देंगे तो एक तो वो फटेगी नहीं और दूसरा भाप भी बाहर नहीं निकलेगी। तो आप एक तवा लें, तवे के नीचे आप सुराख कर लें या सुराख किया हुआ तवा ले लें और उसको चूल्हे पर रख कर और जो प्याले हैं उसके यानी कि वो जो सुराख है उस पर रख लें और नीचे हल्की आंच जलाएं। अगर बेरी की लकड़ी मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है, अगर ना मिले तो कोई भी आप जला सकते हैं। आप इसको लें और नीचे हत्ता के आप कम से कम 10-12 घंटे जो है ना नीचे हल्की आग जलाएं और जो दवाई है उसमें से आप जौहर जो है वो ओढ़कर ऊपर के प्याले में लग जाएगा। जब 12 घंटे के बाद आप उसको आग देना नीचे से बंद कर दें, जब ठंडा हो जाए तो बहुत ही प्यार से आस्था के साथ दोनों प्यालों का मुंह आप खोलें। खोलने के बाद जब ऊपर वाला प्याला देखेंगे तो उसमें जौहर जो उड़कर लगा होगा वो आपने खुरच कर किसी चम्मच से या छुरी से या चाकू से उसको खर्च करके अलहदा कर लें। अलहदा करके एक आप शीशी में उसको संभाल लें जितना भी निकले। अब आपने उसके बाद क्या करना है कि मक्खन जो के पानी में 100 मरतबा धुला हुआ हो, मक्खन आप ले लें 2 तोला, उसको आप पानी लें, पानी में उसको धोएं। जब उसका जो पेड़ा बना लें उसको आप धोएं। अब वो पानी आप तब्दील करें, अब दोबारा उसको धोएं, फिर पानी तब्दील करें, हत्ता कि उसमें 100 मरतबा आपने पानी को तब्दील करना है और हर दफा नई दफा यानी कि उस मक्खन को उसमें आपने डुबोना है, डुबो के अच्छी तरह उसको धोना है। धो कर जब 100 मरतबा धो लें तो उसमें से जो दवाई आपने हासिल की है, जौहर जो हासिल किया है, 2 माशा वो ले लें। 2 माशा 2 तोला में वो मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप दिन में 1 मरतबा जो मस्से हैं, मौके हैं बवासीर के, आप वो जो जौहर है उस पर लगाएं, थोड़ा सा लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन लगेंगे, मस्से या मौके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अगर खुदा न खास्ता खून ज्यादा आ रहा हो तो फिर आपने मरीजा को या मरीज को शरबत अंजबार पिलाना है। तो ये जब आप मस्सों पर ये क्रीम लगाएंगे, मरहम लगाएंगे, तो उसके बाद जब मरहम लगा लें उसके थोड़ी देर बाद आपने कीकर के ऊपर वाला छिलका लेना है। जो तरह जो होती है ना पौधा जो कीकर का होता है, उसके ऊपर वाला आप छिलका लें, वो खुश्कशुदा ले लें और उसको यानी कि जब जलाएंगे उसमें से जो धूनी निकलेगी ना, जो धुआं निकलेगा, उसकी आपने उसको धूनी भी देनी है मस्सों वाली जगह पर। तो इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन लगेंगे, आपका ये मर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। तो ये था नुस्खा जो कि बवासीर मौकों के लिए है, मस्सों के लिए। तो आप नाज़रीन ये बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल हकीम खालदर्दो क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।